हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ मार्च, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। यानी एक वीडियो पहले आ चुका था 1 से 11 मार्च तक के बीच में, और इस वीडियो में 11 मार्च से लेके आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस है उसके बारे में ये वीडियो है। ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए। और पीडीएफ से अगर आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगा वीडियो को, इसलिए एक बार आप पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, कुछ वन लाइनर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड वियरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस वियर एंड पे। तो किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान उपकरण के लिए वियर एंड पे को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है वियर एंड पे, ठीक है। इट विल प्रोवाइड, तो ये आपको रिस्ट बैंड के फॉर्म में, एक बैंड के फॉर्म में रहेगा। इट विल प्रोवाइड डेली परचेज लिमिट ऑफ 1 लाख, जिसकी सुविधा होगी पिन वेरिफिकेशन से, और अप टू 5000 के लिए इस बैंड को पीओएस मशीन के पास वेव करना पड़ेगा। और इसमें जो फैसिलिटीज़ है, विथ नो लिमिट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिट्स इसमें प्रोवाइड नहीं है, इसमें कोई ये नहीं प्रोवाइड कराया गया है। द बैंड विल बी एम्बेडेड विथ फ्लेक्सी चिप लिंक्ड विथ अकाउंट नंबर। और कुछ ऐसा ही कुछ ही दिनों पहले फास्टैग ने टाई अप किया था एसबीआई योनो के साथ। फास्टैग टाइड अप विद एसबीआई योनो टू लॉन्च स्मार्ट फिटनेस बैंड विथ डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट, और ये अभी एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया वियर एंड पे फॉर वियरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस, ठीक है। एक्सिस बैंक का एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेकंड क्वेश्चन है, विच बैंक टॉप्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स। तो एमईआईटी के डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है लगातार 3 महीनों से डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंजिक्यूटिव 3 मंथ्स, लगातार 3 महीने तक हैज़ टॉप्ड इन द डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। SBI has topped the list recording highest UPI transaction volume around 64 करोड़, ठीक है। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फिर बात करते हैं एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि पेटीएम से रिलेटेड है। पेटीएम हैज़ लॉन्च 2 न्यू सर्विसेज। पेटीएम हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट POS, न्यू एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट थ्रू स्मार्टफोन्स, और साथ ही साथ पेटीएम हैज़ ऑल्सो लॉन्च सेकेंड वर्जन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड इंस्टेंट वॉइस कन्फर्मेशन डिवाइस जिसका नाम है सैंडबॉक्स। तो स्मार्ट POS क्या है? स्मार्ट POS इज सपोर्टेड बाय पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, फॉर सीमलेस एंड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए, इनेबल्ड बाय नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और जो दूसरा सर्विस है, दूसरा ये है, वो सैंडबॉक्स, उसका नाम है सैंडबॉक्स क्या है? एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल सिस्टम दैट प्रोवाइड इंस्टेंट वॉइस अपडेट ऑन पेमेंट कन्फर्मेशन टू द मर्चेंट, ठीक है। इट विल इनेबल्ड विद द डिजिटल स्क्रीन। तो ये आप देख सकते हैं स्मार्ट POS एंड सैंडबॉक्स 2.0 ये दोनों लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। कन्फ्यूजन है, साउंडबॉक्स 2.0 है ये, सैंडबॉक्स नहीं है। तो स्मार्ट POS एंड सैंडबॉक्स लॉन्च्ड बाय पेटीएम। पेटीएम के CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा, और इसका हेडक्वार्टर का है नोएडा में। Which bank has been removed from PCA framework prompt corrective action framework after 4 years by RBI? तो RBI के द्वारा किस बैंक को 4 साल बाद prompt corrective action ढांचे से बाहर किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी IDI बैंक। तो LIC owned IDI बैंक हैज़ बीन removed from PCA framework after 4 years by RBI। PCA framework क्या होता है? फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विथ वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच स्कोर बाय RBI, अंडर ऑब्जर्वेशन बाय RBI, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो IDBI को 4 साल बाद इस फ्रेमवर्क से हटा दिया गया है, IDBI बैंक को RBI के द्वारा, ठीक है। तो PCA फ्रेमवर्क डीम्स बैंक्स एज रिस्की। तो 4 फ्रेमवर्क पे काम करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि 4 ट्रिगर 4 पैरामीटर से जो है CRA, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, नेट NPA इन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, रिटर्न ऑन असेट्स एंड Tier 1 लेवरेज रेशियो।
तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन 4 पैरामीटर्स पर पीसीए डिपेंड करता है और काम करता है, ठीक है। आईडीबीआई के चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार। एमडी सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। RBI insisted all banks to implement image-based CTS check truncation system by which date? तो RBI ने सभी बैंकों को कब से इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 से RBI ने सभी बैंक को ये कहा है कि वो इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी चेक क्लियरेंस सिस्टम मैकेनिज्म को अपनाएंगे। सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2021 से इसे लागू करना होगा। यूसेड एंड DFC। यूसेड क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फिनेंस कॉर्पोरेशन हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट फॉर फिनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए कितना अमाउंट अनाउंस किया गया यूसेड और DFC के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, $41 मिलियन। ठीक है, $41 मिलियन, जिसके इंडियन वैल्यू रुपये में, इंटरनेशनल रुपये में 297 करोड़ होता है वैल्यू, फॉर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय SMEs। एक्वा कनेक्ट हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट एक्सेस टू फार्मर्स अंडर KCC स्कीम यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। एक्वा कनेक्ट ने KCC योजना के तहत किसानों को क्रेडिट पहुंचाने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है, साझेदारी की है जो भी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ पार्टनर्ड विद एक्वा कनेक्ट। ये जो होता है एक्वाकल्चर से जो संबंधित किसान हैं, मरीन से रिलेटेड या फिर मरीन लाइफ से जो रिलेटेड जो फार्मर्स है उनके लिए उनको प्रोवाइड कराएगा क्रेडिट एक्सेस टू, जो किसान क्रेडिट स्कीम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्वाकनेक्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा से पार्टनरशिप किया है किसानों को, और ये जो है शुरू में 4 स्टेट्स को, शुरू में नहीं, ये आगे भी 4 स्टेट्स में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात और उड़ीसा है। ठीक है, तो एक्वाकल्चर से जुड़े जो भी फार्मर्स हैं और उन्हें KCC स्कीम के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत उन्हें ये प्रोवाइड कराया जाएगा क्रेडिट एक्सेस। ठीक है, एज पर ब्लूमबर्ग द रैंक ऑफ इंडिया इन मार्केट कैपिटलाइजेशन अमंग वर्ल्ड टॉप 10 नेशंस इज। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व के 10 शीर्ष देशों में मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8th रैंक पे है। तो भारत की रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $2.8 ट्रिलियन, $2.8 ट्रिलियन है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? रेफर्स टू द टोटल डॉलर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इसका जो इकोनॉमी में जो फॉर्मूला दिया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, क्या होता है? प्राइस पर शेयर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस पर शेयर विथ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग है 8वीं रैंकिंग है, वैश्विक रैंकिंग है, और इस रैंकिंग में शीर्ष पर है यूनाइटेड स्टेट US विथ $45.8 ट्रिलियन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और दूसरे रैंकिंग पर है चाइना, जिसकी मार्केट MCAP वैल्यू है $10.57 ट्रिलियन, और भारत की जो MCAP वैल्यू है $2.8 ट्रिलियन, इससे वो 8वें पायदान पर है एज पर ब्लूमबर्ग। एज पर रिपोर्ट इंडिया ट्रेंड बुक 2021, इंडियन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू वर्थ बाय 2024। तो इंडिया ट्रेंड बुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य 2024 तक कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, $99 बिलियन। तो $99 बिलियन होगा इंडिया का ई-कॉमर्स इंडस्ट्री 2024 तक। ठीक है, एज पर इंडिया ट्रेंड बुक रिपोर्ट इंडिया का जो ई-कॉमर्स मार्केट है उसकी वैल्यू हो जाएगी $99 बिलियन तक 2024 तक। एज पर रिपोर्ट इंडिया विल हैव 220 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स इन 2025। 2023 तक 1.2% और 10.5 बिलियन ऑफ इंडियन ग्रॉसरी सेल्स विल बी ऑनलाइन। रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई अर्नस्ट एंड यंग एंड IVCA टुगेदर। IVCA क्या है? इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। और इसी के साथ एक रिपोर्ट और आई थी हाल फिलहाल में, एज पर UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट, इंडियाज रैंक इन B2C ई कॉमर्स इंडेक्सेस, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्सेस 71, यानी कि ई कॉमर्स के लिए जो इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस है उसमें भारत की रैंकिंग 71 है।
ये अंकटैड की रिपोर्ट आई थी। RBI reported FPI foreign portfolio investor inflows into equities in fiscal year 2021 highest in 8 years. How much amount? RBI की रिपोर्ट अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के भारतीय शेयरों में कितना निवेश प्रवाह रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, $36 बिलियन। तो $36 बिलियन का इनफ्लो रहा, इनफ्लो इनटू इक्विटीज़ बाय एफपीआई। एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये अभी पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा रहा इस वित्तीय वर्ष में। तो $36 बिलियन का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इनफ्लो रहा इक्विटीज़ में। एज पर रिपोर्ट द एफडीआई इनफ्लोज ऑल्सो जम्प्स टू $44 बिलियन टिल जनवरी 2021। इसके साथ साथ आरबीआई ने एक रिपोर्ट और रिलीज़ किया। आरबीआई ऑल्सो रिलीज डेटा रिपोर्टिंग 9.1% ग्रोथ इन इंडस सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट, जिसमें आईटीईएस और बीपीओ दोनों आते हैं। ठीक है, आरबीआई का रिपोर्ट था 9.1% ग्रोथ इन इंडस सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट टुगेदर विथ आईटीईज एंड बीपीओ। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ईएमआई एट इंटरनेट बैंकिंग? किस बैंक ने ईएमआई एट इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड ईएमआई एट इंटरनेट बैंकिंग। तो पहला ऐसा है जिसने ये फैसिलिटी शुरू की, फर्स्ट बैंक टू इशू दिस ऑन इंटरनेट बैंकिंग, ईएमआई ऑन इंटरनेट बैंकिंग अप टू 5 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000। ठीक है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नियो पार्टनर्ड विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च न्यूयॉर्क्स फॉर मिलेनियल्स? नियो पार्टनर, नियो क्या है? ये डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी है। हैज़ पार्टनर विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च न्यूयॉर्क्स फॉर मिलेनियल्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है एक न्यूयॉर्क्स, जो सेविंग्स प्लस ये सेविंग और वेल्थ अकाउंट दोनों है, तो वो अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उज्जीवन से एक न्यूज़ और था पिछले वीक का, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैज़ लॉन्च्ड गरिमा सेविंग अकाउंट। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड गरिमा सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इक्विटस का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसके एमडी सीईओ कौन है? वासुदेवन नरसिम्हन। वासुदेवन नरसिम्हन। Which organization signed 10 billion loan agreement with TTCL, Tata Cleantech Capital Limited, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट? तो किस संगठन ने क्लीन एनर्जी परियोजना के लिए TTCL के साथ 10 बिलियन का लोन समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीका, यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन संगठन, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जीका हैज़ साइन 10 बिलियन येन, 10 बिलियन जापानीज येन, जिसकी इंडियन वैल्यू है 660 करोड़ 660 इंटरनेशनल रुपी, हैज़ साइन लोन एग्रीमेंट विथ TTCL। TTCL क्या? टाटा क्लिनटेक कैपिटल लिमिटेड, NBFC है, फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो लोन विल सपोर्ट TTCL टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय ऑफरिंग ग्रीन फिनेंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जीका का टोक्यो में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सिंची किताओका। सिंची किताओका। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक से, लास्ट के 20 डेज के। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर कार्ड एंड सैमसंग कार्ड जॉइंस हैंड टू लॉन्च फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड। इंडिया बिकेम्स वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व जिसकी वैल्यू क्या है? $580.3 बिलियन बाय सरपासिंग रशिया। चाइना हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व फॉलोड बाय जापान एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, थर्ड क्या है? सेबी हैज़ अप्रूव्ड पेटीएम यूपीआई हैंडल फॉर IPO एप्लीकेशंस। कर्नाटका बैंक जॉइंस हैंड विथ IIFL सिक्योरिटीज टू लॉन्च KBL स्मार्ट ट्रेड फॉर इट्स कस्टमर। भारत पे, अ फिनटेक कंपनी, launched D2R distributor to retailer finance to provide instant liquidity to SMEs. IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India, has hiked the maximum cover under Arogya Sanjeevani policy from 5 lakh to 10 lakh. RBI forms a 5-member advisory committee headed by
headed by to evaluate banking application Shyamala Gopinath. At the Asia Money Best Bank Award 2021, which bank adjudged as India's best bank for SMEs? HDFC Bank. Japan finalized loans and grant worth 232.86 billion yen for infrastructure projects in India, जिसकी वैल्यू है 15,433 करोड़। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? BMRP फेज 2 यानी बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 52.03 बिलियन येन, दिल्ली MRTS फेज 4 119.98 बिलियन येन, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट 11.30 बिलियन येन, राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई 45.81 बिलियन येन और अंडमान निकोबार पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए 4.016 बिलियन येन। तो ये था बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्च पार्ट 2। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए SBI क्लर्क, SBI PO और भी दूसरे एग्जाम है जहाँ पूछे जाते हैं इकोनॉमी बैंकिंग से कुछ क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।